Venerable Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna सभी लोग गाइए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे वाले, पीछे वाले, बीच वाले सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन। यमुनतीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं
बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पुरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदासो भविता स्म भूय मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांसे गुणीतवाक्कर्म करोतु काय भूतेर्महद्वीर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में शनिवार के। तो आज हम चर्चा करेंगे 7वें अध्याय से श्लोक संख्या 3। ठीक है, तो मेरे पीछे दोहराइए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। तो इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तात्पर्य, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे है। योगी तथा ज्ञानीजन कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-101 में कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधिं पंचरात्र विधिं विना एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पाताये विकल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरत्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत् सूर्यः मां तु वेद न कश्चन।
भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्ति ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, पर केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादव स्वयमेव स्फुर्ति अदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्मतत्व प्रकाशित करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आपका फिर से स्वागत है आज के इस भगवद गीता कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवद गीता के कौन से अध्याय से। आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। हाँ 7, यस। श्लोक संख्या 3। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को जान पाना कितना कठिन है ना। तो इसमें बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धे यतदामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। तो बोला गया मनुष्याणाम सहस्रेषु, मतलब इस पूरे ब्रह्मांड भर में, है ना, या हम पृथ्वी की बात कर ले अगर से, है ना, तो कितने सारे लोग हैं। आप थोड़ा रोड के बाजू में अगर खड़े रहे बाहर, है ना, आपको इतने सारे लोग जाते देखेंगे। हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, है ना। मंदिर में भी आते हैं बहुत सारे लोग, है ना। जैसे हम अभी गीता डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हमारा स्टॉल लगता है घाटकोपर में, तो हज़ारों लोग भागते रहते हैं, है ना। सुबह भागते रहते हैं ऑफिस में जाते वक्त, और शाम को भी भागते रहते हैं घर जाने के लिए, है ना। एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, और एक दूसरे का झगड़ा भी नहीं होता, क्योंकि उसको भी पता है मेरा धक्का किसी ना किसी को लगने वाला है, और जिसको धक्का मिल रहा है वो भी जानता है कि मुझे किसी ना किसी का धक्का लगेगा। तो ये आदत बन चुकी है उनकी, है ना। तो उनके लिए कोई विशेष बात नहीं है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनके लिए, है ना। तो ऐसे कई सारे लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो गीता लेने के लिए आता है ना, जो इसमें इंटरेस्ट दिखाता है कि क्या है ये, है ना, मैं कौन हूँ, मुझे जानना है, भगवान कौन है उन्हें जानना है, मुझे मेरा भगवान से क्या संबंध है ना, ये पूरा ब्रह्मांड क्यों बनाया गया है, ये जानना है। ऐसा एक विरला व्यक्ति होता है। जैसे हम लोग सुबह से खड़े रहते हैं, हमारा 2 शिफ्ट में चलता है। सुबह 9 बजे खुलता है स्टॉल, 9 से 3 बजे एक शिफ्ट है, 3 से 9 बजे तक रात को। तो कितना घंटा होता है? 9 से 3 कितना होता है? 6 घंटा हो गया, है ना। और बाद में 3 से दूसरा शिफ्ट, मतलब और 6 घंटा हो गया, 12 घंटा। तो 12 घंटे में 6 गीता जाती है, सॉरी 6 नहीं 60 गीता जाती है, 60 से 70, है ना। मतलब कैलकुलेशन लगाइए कितना होता है, मतलब 2 घंटे में एक एवरेज अगर पकड़े तो, है ना। नहीं सॉरी 6 घंटा है ना, मतलब 12 घंटा टोटल हम करते हैं। कितना होता है कैलकुलेशन? आधे घंटे में 5 हो गए। हाँ 1 घंटे में 5 जाते हैं, 12 पंचे 60। हाँ यस, मतलब 1 घंटे में 5 लोग आते हैं, है ना। जाते तो कई सारे लोग हैं,
1 घंटे में कितने सारे लोग पास होते रहेंगे वहाँ से, है ना, हज़ारों लोग, लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति है जो जिज्ञासा करता है कि मुझे भगवद गीता को पढ़ना है, जानना है भगवान को। तो भगवान वही बात बता रहे हैं। तो जैसे ये लोग हमें बोलते हैं कि आप इतना प्रचार कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग ही आ पाते हैं। तो ये कुछ लोग ही क्यों आ पाते हैं? क्योंकि भगवान ने 5000 साल पहले बोल दिया है कि ऐसा ही होगा, है ना। हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कोई एक जिज्ञासा करेगा, है ना, इंटरेस्ट लेगा इसमें। और भगवान क्या बोलते हैं उसको? दूसरे एक श्लोक में बोलते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्म नामते, कई कई जन्मों के बाद, कई सारे जन्मों के बाद घूमने के बाद, है ना, कभी मछली बना है, कभी कुत्ता बना है, कभी गधा बना है ना, कभी देवता बना है, इंद्र बना है ना, कभी मच्छर बना है, कभी चींटी बना है, कभी कॉकरोच बना है। ऐसे 84 लक्ष योनियों में चक्कर काटने के बाद, है ना, उसमें भी मनुष्य के योनि प्राप्त होने के बाद बार 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 बहुनाम जन्म नामन्ते, कई सारे जन्मों के बाद क्या होता है? ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिसको ज्ञान है, नॉलेजेबल पर्सन, है ना, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मतलब वो मुझे प्रपद्यते मतलब शरण आता है मुझे, है ना, ऐसा व्यक्ति मुझे शरण आएगा, क्योंकि उसको अभी ज्ञान हो गया है। क्या ज्ञान हो गया है? वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान कृष्ण ही सब जगह है ना, उनकी ही शक्तियों का विस्तार है ये पूरा जगत, है ना। ये पूरा जगत जो हम देख रहे हैं उनकी शक्तियों का क्या है? विस्तार है। और परमात्मा स्वरूप में भगवान हर कण कण में है ना। तो भगवान विशाल से विशाल भी है और छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। अणोरणीयांश महतो महीयान, है ना, मतलब अणु से भी छोटे हैं, क्योंकि अणु में भी घुसते हैं भगवान। अणु दिखाई नहीं देते आँखों को, है ना, आप माइक्रोस्कोप लेंगे उसमें भी दिखाई नहीं देगा, एटम बोलते हैं साइंस में उसको, है ना, लेकिन भगवान उसमें भी घुस जाते हैं, है ना। और वही भगवान जो है विश्वात्मन भी है, मतलब पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को चलाते हैं, ब्रह्मांड की आत्मा है, इसलिए उनको बोलते हैं विश्वात्मन, है ना। जैसे हमारा आत्मा है इसलिए शरीर चल रहा है ना, जैसे ये आत्मा निकल जाएगी शरीर कुछ काम नहीं करेगा। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है क्योंकि भगवान आत्मा स्वरूप में है, इसमें भगवान इस ब्रह्मांड की आत्मा है, इसलिए उनको बोलते हैं विश्वात्मन। कुंती महारानी प्रार्थना करती है भागवत में, अथ विश्वेश विश्वात्मन, है ना, यह आप पूरे विश्व की आत्मा हो, आपकी वजह से ये पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है और हमारा भी अस्तित्व है। अगर आपकी आत्मा आपके शरीर के बाहर चली जाए तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? जोर से बोलिए। आत्मा अगर निकल जाएगी शरीर से क्या होगा? हाँ, मृत्यु हो जाएगी ना। मृत्यु नहीं होगी एक्चुअली। क्यों बताइए? नहीं, लेकिन आत्मा तो चली गई ना शरीर से। मृत्यु क्यों नहीं होती है आत्मा जाने के बाद भी? क्योंकि परमात्मा अभी भी हृदय में है। आत्मा के साथ जब तक परमात्मा छोड़ के नहीं जाते शरीर, तब तक आत्मा नहीं जाएगी। आत्मा गई भी अगर तो भी शरीर ये छूटेगा नहीं, फिर भी आप जिंदा रहोगे जब तक परमात्मा जाएंगे नहीं अंदर से। हृदय में परमात्मा रहता है, हर एक के हृदय में आपके, है ना। जैसे सीसीटीवी होता है ना मंदिरों में, है ना, या कंपनीज़ में, तो सीसीटीवी की नज़र रहती है कौन व्यक्ति क्या कर रहा है ना, पूरा देख सकते हैं आप उसमें। तो वैसे ही हमारे हृदय में सीसीटीवी लगा है और वो सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता है। वो आप जब मरेंगे तभी निकल जाएगा सीसीटीवी बाहर, लेकिन तब तक हमने जब से जन्म लिया है वो सीसीटीवी कैमरा अंदर ही है। भगवान बोलते हैं मैं ही वो सीसीटीवी कैमरा हूँ। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट हो, मैं सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप में हूँ। और आप जो भी इच्छा कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी विचार कर रहे हैं, कि आज मेरे पड़ोसी ने क्या लाया? टीवी लाया, है ना, कौन सा टीवी लाया? कौन सा है वो? LG, है ना। तो मैं पैनासोनिक का लाऊंगा अभी, उससे भी बेटर, है ना। ये आपने सोच लिया, ईर्ष्या हो गई ना, आपको जलन हो गई। तो भगवान जानते हैं, भले ये आपके साथ जो है, अगर पत्नी है तो पति को भी ये जान नहीं पाएगा आपकी इच्छा, लेकिन भगवान को पता है
या बेटा जो है माँ की इच्छा नहीं जान पाएगा, उसके विचार नहीं जान पाएगा, लेकिन परमात्मा जान सकते हैं। तो सबसे हमारे करीबी जो है, निकटवर्ती है, वो है परमात्मा। मतलब आपकी पत्नी, आपके पति, या आपका जो बच्चा है ना, आपका क्या बोलेंगे, आपकी डॉटर या आपका सन है ना, ये भी जान नहीं पाते आपके बारे में जो चीज़, वो कौन जानता है? भगवान जानते हैं, है ना। आपने जैसे ही कोई इच्छा की, एक काश है ना, काश मैं, चलो आज मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ, तो अभी मन में सोच लिया, अभी बाकी किसी को पता नहीं चलेगा, कोई आपके मन को नहीं पढ़ सकता है, मन दिखता नहीं है ना, लेकिन जिसने मन को बनाया है, भगवान कृष्ण, वो जानते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मन मेरी शक्ति है ना, सभी इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो भगवान जानते हैं आपने ये इच्छा की, आपने 8:34 और 53 सेकंड्स जब हुए थे, तो आपने इच्छा की थी कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। ये भगवान को याद रहेगा हमेशा, भगवान कभी नहीं भूलेंगे इसको। आज सुबह आपने नाश्ते में कल क्या खाया था, कल आप भूल जाओगे, याद है क्या आज का ब्रेकफास्ट नहीं है ना, लेकिन भगवान उस समय पे सेकंड तक का हिसाब रखते हैं। उस सेकंड में आपने क्या सोचा था, क्या इच्छा की थी, या क्या किया था। आप ये श्यामनगर तालाब के यहाँ पे जो मंदिर है, गणेश मंदिर, उसमें आप 7:30 बजे हाजिर हुए थे सत्संग के लिए, भगवान को ये पता है। तो भले ही हम दूसरों की नज़रों से बचे, लेकिन भगवान की नज़र से कभी बच नहीं सकते हैं। और भगवान हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। आप कितनी बार सत्संग गए, कितनी बार मेरा नाम लिया, और भगवान उसी अनुपात में, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी रक्षा करेंगे, है ना। इस व्यक्ति ने इतना सत्संग किया है, पूरा आपका रिकॉर्ड खोला जाएगा मृत्यु के बाद। जब किसी की मृत्यु होती है, जब मेरे यमराज जी के पास लेके जाते हैं, है ना, उस आत्मा को, सूक्ष्म देह को और आत्मा को, तो वहाँ पे उनके एक सेक्रेटरी है, उनका नाम क्या पता है? हाँ, चित्रगुप्त। तो वो सबका रिकॉर्ड रखते हैं, और सिर्फ चित्रगुप्त नहीं, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके। यमराज जी के ऑफिस के बारे में बताया गया भागवत में, कितना बड़ा ऑफिस है, कुछ 80,000 योजन ऐसा कुछ है ना, मतलब बहुत बड़ा है वो। तो वहाँ पे चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, और उनके सभी जो क्या बोलेंगे, सेवक या उनको मदद करने वाले, है ना, हाँ, तो वो आपका रिकॉर्ड लिखते रहते हैं, आपने क्या पाप किया। अच्छा, आज इसने 30 तारीख को दिसंबर के महीने में 2023 में ये पाप किया, सब रिकॉर्ड रहेगा। जैसे मृत्यु होती है तो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाता है, वहाँ पे वो व्यक्ति बोलता है, ये गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है पूरा, है ना। उसमें बोलता है, वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने ये तो पाप बिल्कुल नहीं किया, आप मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो, है ना, ऐसा मत करो, मेरे साथ अन्याय है। तो वहाँ पे टीवी ऑन कर देते हैं, स्क्रीन पे दिखाते हैं, देखो तुमने किया तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग है ना। तो ऐसे बोला गया है, कितने 12 साक्षी है ऐसे, जो हम क्या क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। एक तो परमात्मा है हृदय में ही बैठे हैं। उसके बाद सूर्य बोला गया, सूर्य, चंद्र, और ऐसे अलग अलग है, 12 साक्षी है, भागवत में वर्णन है उसका। तो वो देखते रहते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए सावधान होना चाहिए। कौन व्यक्ति पाप करेगा? समझो, अगर आपके ऑफिस में कैमरा CCTV लगा हुआ है ना, तो आप अपना काम एकदम ध्यान से करोगे ना, ईमानदारी से करोगे, क्योंकि पता है पूरा जो CCTV का जो फीड है डायरेक्ट बॉस के ऑफिस में जा रहा है, डायरेक्ट देख रहा है ना। आजकल सब जगह लगाते हैं CCTV, नज़र रख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कुछ गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है बॉस के केबिन में, है ना। तो जब ये पता चलेगा, हमें ये अनुभूति कर लेंगे कि परमात्मा हमारे हृदय में है, और हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं, वो जानते हैं, तो हम कितना सावधान होंगे। ऐसा व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। लेकिन जो नास्तिक व्यक्ति है ना, जिसको पता नहीं है कि भगवान हृदय में ही उसके बैठे हुए हैं, है ना। जैसे हिरण्यकशिपु जो था ना, कौन है? प्रहलाद जी के पिता है। तो सब जगह ढूंढ रहे थे, विष्णु कहाँ है, विष्णु कहाँ छुप गया मुझसे डर के, है ना।
तो वो विष्णु को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए, लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता है कि उसके हृदय में ही बैठे हैं हृदय में ही बैठे हो, है ना। हृदय में भगवान अगर एक नस दबा देना, एक हार्ट का हमारा एक वेसल अगर दबा दे तो वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। तो लेकिन भगवान दयालु होने के कारण भगवान ऐसा करते नहीं है। भले ही आप नास्तिकता का नारा लगाओ, बहुत बड़े बड़े नास्तिक है इस दुनिया में, है ना। साइंटिस्ट है बड़े बड़े, एक साइंटिस्ट है उसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस, है ना। वो नास्तिकता का प्रचार करता है, कॉन्फ्रेंस करता है बड़े बड़े नास्तिकतावाद फैलाने के लिए। तो भगवान चाहे तो भगवान के लिए क्या है, भगवान परमात्मा स्वरूप में एक नस दबा दे वही ढेर हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। अभी भगवान रामचंद्र को क्या ज़रूरत थी इतनी सब मेहनत करने के लिए, माता सीता को, है ना, लंका से वापस लाने की, इतना ब्रिज बांधना है, पूरे वानरों को सेवा में लगाना है, इतना भगवान को शौक भी हुआ, है ना। ये इतना करने की क्या ज़रूरत है। भगवान रावण को ऐसे ही मार देते ना, उसके हृदय में कहीं थोड़ा सा कुछ घुमा देते हवा स्विच, वो ऐसे ही बंद पड़ जाता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, है ना, क्योंकि ये लीला है भगवान की। क्योंकि ये लीला नहीं करेंगे तो हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे लिए डिस्कस करने के लिए कुछ रहेगा ना सत्संग में। इसलिए भगवान ये लीला करते हैं पूरा, है ना। लेकिन भगवान को प्रत्यक्ष आने की ज़रूरत नहीं है असुरों को मारने के लिए, केवल अपनी शक्तियों द्वारा तो मार सकते हैं भगवान, है ना। भगवान की माया शक्ति जो है इतनी स्ट्रांग है, इतनी बलशाली है कि उसके द्वारा ही मर सकते हैं लोग। जैसे अभी जो ये बड़े बड़े युद्ध होते हैं ना, ये क्या है, ये भगवान की माया शक्ति है। माया शक्ति क्या करती है, इन लोगों का आपस में लड़ा रही है, क्योंकि भगवान को शरण नहीं जा रहे हैं तो भगवान को प्रत्यक्ष आने की ज़रूरत नहीं है। भगवान तो आते हैं भक्तों के लिए, उनको आनंद देने के लिए, है ना। तो भगवान परमात्मा स्वरूप में सब जानते हैं, तो इसलिए बोला जाता है, क्या बोलते हैं, वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव सब जगह है, हर अणु में है ना। इसलिए वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है विभु। याद रखिए, भगवान को क्या बोलते हैं, विभु। और हम कौन हैं, अणु। अणु आत्मा और विभु आत्मा। अणु मतलब बहुत छोटे हैं हम। पता है हमारे आत्मा का साइज़ क्या है, हम कितने छोटे हैं। ये शरीर तो एक ड्रेस की तरह है, अभी धारण कर लिया, लेकिन हमारी आत्मा का साइज़ क्या है पता है आपको? नहीं, उससे भी कई ज़्यादा कम है। बताया गया शास्त्रों में, बाल केशाग्र शतभागस्य, है ना। मतलब केश का जो अग्र है, मतलब हमारा जो बाल है, एक बाल लो आप, उसका जो अग्रभाग है ना, उसका छोटा सा होता है एकदम पॉइंट उसका, उस पॉइंट को आप बालाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य से, उसको आप 10,000 भागों में उसको काट दो, डिवाइड करो, तो जो एक भाग रहेगा ना, दैट इज़ द साइज ऑफ आवर सोल। इतना छोटा सोल है, आत्मा है। और वही आत्मा जो है हमारे पूरे शरीर को चला रहा है। हाथी के शरीर में भी उतना ही आत्मा है, हमारे भी इतना है, और चींटी के भी शरीर में उतना ही आत्मा है। मतलब सोचो कितना पावरफुल है ये। क्यों पावरफुल है? क्योंकि भगवान का अंश है ना, ममय अंश हो, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं। और भगवान से हम क्वालिटी में, गुणात्मक रीति से क्या है, समान है। भगवान के ही समांतर है गुणात्मक रीति से, लेकिन क्वांटिटी के रूप में बहुत छोटे हैं, है ना। जैसे सागर का जो जल होता है ना, तो सागर का जल मतलब पूरा सागर और सागर की एक बूंद दोनों सेम ही है ना। इसमें भी सॉल्ट होता है, उसमें भी सॉल्ट होता है, सोडियम होता है ना। सेम केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, केमिकल सेम है। फ़र्क क्या है, सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है। एक है बूंद है छोटी सी, आप बूंद में आप आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन समंदर में कर सकते हो ना, बहुत बड़ा है, विशाल है। एक बूंद को आप एक छोटी सी डिब्बी में रख सकते हो, लेकिन सागर को आप चाहे कितना भी बड़ा बर्तन लेके आओ, सागर को उसमें आप फिट नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान सागर की तरह है ना, इसलिए उनको बोला जाए विभु आत्मा। विभु मतलब बहुत बड़े, है ना। भगवान की जब प्रार्थनाएं करते हैं बड़े बड़े भक्त, तो उनको बोलते हैं विभु, है ना। और हम कौन है, अणु आत्मा, है ना, बहुत छोटे हैं हम।
तो भगवान में जो गुण है वो हम में भी है, अच्छे गुण है ना, लेकिन अभी क्या है वो ढक गए। अभी हम शरीर देहात्म बुद्धि में होने के कारण वो सब गुण भी ढक गए। तो जब हम भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे क्या हो गया होगा, ये आवरण जो है हट जाएगा और हमारे अंदर भी जो दिव्य गुण है ना, सत्यता है, दया है, शांति है ना, ये सब अच्छे अच्छे गुण बाहर निकलेंगे भक्ति में, है ना, क्योंकि हम भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए यही कारण है कि अणु आत्मा कभी भी विभु आत्मा नहीं बन सकता, मतलब कोई भी जीव भगवान नहीं बन सकता, है ना। ये पहले जानना ज़रूरी है इसको, है ना। हम भी चेतन है, भगवान भी चेतन है ना। नित्यो नित्यानंद, हम भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। भगवान भी कभी मरते नहीं है और हम उनके अंश होने के कारण हम भी कभी मरते नहीं है। मरता कौन है? शरीर। शरीर अभी भी मरा हुआ है, केवल आत्मा है इसलिए चल रहा है। जैसे ये बल्ब दिख रहा है, ये बल्ब क्यों जल रहा है अभी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसमें, है ना, बिजली आ रही है। जैसे आप स्विच ऑन ऑफ कर दोगे, बिजली बंद हो जाएगी, सप्लाई, बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। वैसे ही है, अभी ये शरीर चल रहा है क्योंकि अंदर आत्मा है। कितनी छोटी आत्मा है? हाँ हाँ, एक व्यक्ति जोर से बोलिए। हाँ हाँ, बाल का जो अग्रभाग है वैसा 10,000 हिस्सा, इतना छोटा है। तो जैसे ही ये निकल जाएगा, हम भी वो बल्ब की तरह बुझ जाएंगे। आप बड़ी बड़ी चीज़ें करते रहो। जैसे आपने देखा रहेगा, बड़े बड़े कभी कभी क्रिकेट या फुटबॉल के मैदान में होता है ना, वो प्लेयर खेलते रहता है, उसको इंजरी होती है, ऐसे खड़ा रहता है, जैसे ही आत्मा निकल जाती है गिर जाता है ना। अभी क्रिकेटर का एक हुआ था, ऐसे तो उसको थोड़ा अनईजी लगा, ऐसा बैठा, जैसे आत्मा निकल गई, ऐसे जैसे गोनी होती है ना, वैसे गिर गया, है ना। तो आत्मा की वजह से शरीर का अस्तित्व है ना। जैसे ही आत्मा निकल गई, शरीर क्या होता है? सड़ने लगता है ना। आपने जिसको पूरे जीवन भर आप जिसके साथ रहे हैं 40-50 साल, जिस व्यक्ति के साथ, आपका पति, आपकी पत्नी, वो बोलेंगी ज़्यादा देर आपको रखेंगे नहीं घर पे, बोलेंगे इसको जल्दी से जल्दी इनको जला दो, है ना, क्योंकि अभी बदबू आ रही है शरीर से, क्योंकि सड़ने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो आत्मा की वजह से हमारा अस्तित्व है, चल रहे हैं अभी, है ना। तो मनुष्य जीवन में यही हमें सोचना चाहिए कि कैसे हम ये आत्मा का उद्धार करें, है ना, ताकि ये बारंबार ये शरीर धारण करके, है ना, बीमारियां हो, मृत्यु हो, ये बारंबार न हो। तो ये केवल मनुष्य जीवन में हम कर सकते हैं, सत्संग में ये ज्ञान मिलता है ना। तो इस श्लोक में बुलाया गया है मनुष्याणाम सहस्रेषु। तो ऐसे हजारों लाखों मनुष्यों में कोई एक व्यक्ति होता है, भाग्यशाली जीव है, ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि ब्रह्मांड में कई सारे योनियों में जीव भटक रहे हैं, कई सारी आत्माएं, है ना, उसमें से कोई एक भाग्यवान जीव होता है। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन? भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए, है ना। गुरु और कृष्ण के प्रसाद मतलब उनकी कृपा से भक्ति लता बीज मिलता है, उसको भक्ति का बीज मिलता है, सीड मिलता है। गुरु क्या करते हैं? जैसे मैं बोलता हूँ ना, हमेशा आपको बताता आया हो कि गुरु और कृष्ण के बीच क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। जब कृष्ण चाहते हैं कि ये व्यक्ति का उद्धार हो जाए, तो उसके लिए कृष्ण गुरु भेजते हैं उसको, है ना, कि जाओ इस व्यक्ति को आप बताओ मेरे बारे में। और वो गुरु क्या ज्ञान देगा? कृष्ण की तरफ कैसे जाना है वापस। मतलब क्या है? कृष्ण गुरु को भेजते हैं और गुरु कृष्ण के पास आपको भेजता है वापस, है। ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसा बहुत भाग्यशाली जीव होता है जिसको गुरु प्राप्त होते हैं जीवन में, है ना। अगर गुरु किए बिना अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, कभी गुरु को उसने स्वीकार नहीं किया, मनुष्य जीवन मिला लेकिन गुरु स्वीकार नहीं किया, तो उसका जीवन पशु का जीवन है, उसको पशु बोला गया है। जैसे हमारे जो जन्म है, इसका भी अलग से क्लास होगा हमारा, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे बेसिकली 2 जन्म होते हैं हमारे, पता है। एक जन्म होता है माँ की कोख से जो जन्म होता है ना, पिता और माता के सहयोग से जो जन्म होता है ना, उसको बोलते हैं शुक्र जन्म, है ना, शुक्राणु से। तो वो एक जन्म है। तो ये ऐसा जन्म तो कुत्ते बिल्लियों का भी होता है, जानवरों का भी होता है, वैसे ही हमारा भी होता है। लेकिन फिर हम मनुष्य कैसे बनते हैं? मनुष्य बनते हैं संस्कारों से।
जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से हर कोई व्यक्ति क्या है, शूद्र है। जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात भवेत् द्विजा, संस्कार जब होते हैं मतलब उपनयन संस्कार होते हैं ना, ब्राह्मणों में, क्षत्रिय वैश्यों में उपनयन संस्कार होते हैं, मतलब वो बच्चे को जनेऊ देता है गुरु, है ना, मंत्र देता है, गायत्री मंत्र, उसके बोलते हैं उपनयन संस्कार। तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, द्विजा, और द्विज बनता है ना। ये दूसरा संस्कार है, तो ये दूसरा जन्म माना जाता है ना। जब गुरु क्या करते हैं, दीक्षा देते हैं, इसको दूसरा जन्म माना जाता है। पहला जन्म तो हर कोई लेता है, वो तो गधा, बिल्ली, कुत्ते, चींटी, ये भी वो भी जन्म लेते हैं, शुक्र जन्म। लेकिन दूसरा जन्म है, ये केवल मनुष्यों में होता है, जब गुरु दीक्षा देते हैं, है ना, दीक्षा मंत्र देते हैं, उसको क्या करते हैं, भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं उसको बोलते हैं दीक्षा। तो हर व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि ये दूसरा जन्म ले। अगर दूसरा जन्म मतलब गुरु के द्वारा दीक्षित हुए बिना अगर वो मरता है तो उसका जीवन पशु का है, वो भी पशु ही हो गया। फिर मनुष्य जन्म पाके उसने कुछ किया नहीं, इसलिए गुरु स्वीकारना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा गुरु। अभी आज हमारे बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, हमारे आज गुरु महाराज आए हैं इस्कॉन जुहू में, तो महाराज कल लेक्चर देंगे, चांसेस है कल सुबह, तो आप सब लोग आइए, ठीक है। क्योंकि महाराज जो है शुद्ध भक्त है ना, प्रभुपाद की शिक्षाओं को पूरे विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं महाराज, और उनकी कृपा से हम लोग उनकी छोटी सी एक क्या बोले, एक धूली का, उनकी कृपा के धूली का एक कण जो है वो हमें मिल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, है ना। तो ऐसे शुद्ध महान वैष्णवों के मुख से सुनना बहुत ज़रूरी है ना, उससे शुद्धिकरण होता है। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। ऐसे जो शुद्ध भक्त है उनके केवल दर्शन मात्र से क्या होता है, शुद्ध होते हैं हम लोग, है ना। जैसे आपको गंगा जी में जब तक स्नान नहीं करते शुद्ध नहीं हो गए, या गंगा जी के दर्शन से भी शुद्ध होते हैं, है ना। लेकिन एक शुद्ध भक्त है, उसको देखने मात्र से शुद्ध होंगे आप, है ना। और गंगा जी को भी पवित्र करने वाले शुद्ध भक्त, है ना। तो कल आप आइए लेक्चर्स में, है ना, लेक्चर होगा सुबह। हाँ, क्या बोल रहे, जन्म ना जायते शूद्र संस्कारात भवेत् द्विजा, है ना। उसके बाद बोला गया है वेद पठेत भवेत् विप्र। जब वो व्यक्ति दीक्षा होने के बाद वेद पढ़ता है, वेद, 4 वेद, तो क्या बन जाता है, विप्र, है ना, विप्र बोलते हैं उसको। विप्र के बाद क्या है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और ब्राह्मण कौन है, ये फाइनल स्टेज है ब्राह्मण। ब्रह्म जानाति मतलब जो ब्रह्म, भगवान को जानता है, जो भगवान के बारे में जिसको ज्ञान है। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप ब्राह्मण फैमिली में जन्मे हो, अगर आप भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं गीता से, है ना, तो आप भी ब्राह्मण हैं। अगर आप भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं मतलब आप भगवान को जान रहे हैं, है ना, तो आप भी ब्राह्मण हो, है ना। और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शूद्र हो, या स्त्री को भी निम्न जाति कहा गया है ना, या शूद्र है, या जो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, द्विजा बंधु बोलते हैं उनको, अगर ये भी भगवान की शरण लेते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं उनको भी स्वीकार लेता हूँ, है ना। भगवान बोलते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये भी स्यु पापयोनय स्त्रियो वैशास तथा शूद्रास ते अपि अंतिम परम गति। भगवान बोलते हैं उनको भी मैं परम गति देता हूँ, अगर शूद्र है, स्त्री है ना, निम्न योनि में है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी भगवान क्या बनाते हैं, अपना भक्त बना के सबसे ऊंचा जो स्थान है वो देते हैं, है ना। तो आप जब भगवान के भक्त बनते हो, जब ये तिलक धारण करते हो, ऊर्ध्व पौंड्र, है ना, भगवान के नामों का जप करते हो, गीता भागवत पढ़ते हो, तो आप ब्राह्मण से भी क्या होते हो, श्रेष्ठ होते हो। क्योंकि ब्राह्मण तो ब्रह्म जानता है, ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म, लेकिन जो भक्त है वो क्या जानता है, भगवान स्वरूप। जैसे भगवान के 3 स्वरूप है ना, क्या क्या है, 3 स्वरूप है ना भगवान के, क्या है, वदंती तत्त्वयुदस तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ऐसे सूरज जो है ना, सूरज का जो प्रकाश आता है सब जगह फैलता है ना, हम सूरज की रोशनी को देख पाते हैं, तो वो हो गया निराकार ब्रह्म। फिर हम जाएंगे, वो कहाँ से निकलता है प्रकाश, सूरज से, है ना। तो सूरज का गोला हम देखते हैं ना आकाश में, वो क्या है, उसकी तुलना की गई है परमात्मा से, मतलब और थोड़ा क्लोज हो गया। और सूरज के अंदर एक देवता रहता है, उनका नाम क्या है, सूर्य देवता का नाम क्या है, अभी कौन है, गवर्नमेंट पोस्ट किसका है, विवस्वान, है ना। भगवान गीता में बोलते हैं विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कर।
तो वहाँ पे विवस्वान होने के कारण सूर्य में तेज है ना। तो विवस्वान को जानना मतलब क्या, व्यक्ति को आपने पहचान लिया है ना। अभी यहाँ पे क्या दिखता है, सिर्फ प्रकाश दिखता है, लेकिन आप थोड़ा और आगे गए, आपने देखा सूर्य का गोला है, गोले के अंदर गए तो आपने पाया कि वहाँ पे कौन है, विवस्वान है ना। जो अपने रथ 6 महीना उनका रथ है वो साउथ में चलता है, 6 महीना नॉर्थ में, तो तभी ये सीज़न चेंज होते हैं है ना। तो ये ऐसा उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं उसको है ना। अभी मकर संक्रांति आएगी तो क्या होगा, उत्तरायण होगा है ना, उत्तरायण की तरफ आएंगे वो, मतलब वो आधा हो गया आपका है ना। और वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, मतलब बहुत शुभ माना जाता है उसको। जो भीष्म पितामह थे महाभारत के युद्ध में, उन्होंने उत्तरायण के दिन ही क्या किया था, उत्तरायण के समय शरीर को त्यागा था, क्योंकि इच्छा मृत्यु का उनको वरदान था, इच्छा से मृत्यु को स्वीकार कर सकते थे कि मुझे इस वक्त पे मरना है। तो योगी लोगों के पास ये सिद्धि रहती है, वो तय कर सकते हैं कि मुझे 2 साल के बाद सुबह 10 बजे मरना है, तो उनके पास वो शक्ति होती है, सिद्धि है ना। लेकिन भक्तों को ऐसी सिद्धि की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भक्त कभी भी मरेगा उसको वो शुभ स्थान में ही जाएगा, भगवान के धाम ही जाएगा है ना। तो भगवान के भक्तों को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतना योग साधना वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अपना हरे कृष्ण करना है ना। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तो भगवान बताते हैं ऐसा लाखों लाखों लाखों, यहाँ पे सहस्रेषु बोला गया है, सहस्त्र मतलब 1000, लेकिन इसका मतलब कोटि भी होता है, मतलब करोड़ों है ना। तो करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति है जो मेरे बारे में जानने की इच्छा रखता है, भगवान बोलता है ना। और कश्चित् यतति सिद्धये, और उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे प्रयास कर रहे हैं है ना, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। तो भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित्, ऐसे लाखों मनुष्यों में से एक जो है सिद्धि के मार्ग पे आता है। कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम, और ऐसे जो सिद्धि के मार्ग पे है अलग अलग लोग, उसमें से केवल एक ही है जो यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः, वो मुझे जानता है। भगवान बोलते हैं कश्चिन् माम वेत्ति, मुझे जानता है ना। जैसे सिद्धि के मार्ग पे अलग अलग लोग हैं, निराकार ब्रह्म वाले हैं, मायावादी लोग हैं है ना, कुछ लोग है योगी है, योग साधना करते हैं ताकि भगवान की कृपा से सिद्धियाँ प्राप्त हो है ना। जब समाधि में योगी जाता है तो क्या होता है, वो भगवान का दर्शन करता है कुछ सेकंड्स के लिए, और उसको सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। 8 सिद्धियाँ, 8 तरह की सिद्धियाँ है ना। मतलब वो योगी छोटा से छोटा बन सकता है, मतलब अभी योगी यहाँ पे बैठा है ना, और दूसरे क्षण में जाके वो पुलिस स्टेशन में दिखेगा आपको, पूरा एकदम छोटा, अणिमा बोलते हैं उसको, अणिमा, अणिमा, लघिमा, ये सब सिद्धियाँ हैं अलग अलग। प्राप्ति है ना, प्राप्ति मतलब उसको कुछ भी चीज़ चाहिए, मुझे समझो या अभी मर्सिडीज चाहिए, तो योगी क्या करेगा, अपनी योग सिद्धि से तुरंत यहाँ पे प्राप्त कर लेगा मर्सिडीज को, उसको बोलते प्राप्ति सिद्धि। फर्स्ट है 8 सिद्धियाँ हैं, हनुमान जी के पास सब है ये 8 सिद्धि, और 9 निधि के दाता, 9 तरह की निधि है ना। लेकिन भक्तों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन भक्तों को भगवान देते हैं फिर भी है ना। हनुमान जी इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, ना सिद्धियों की अभिलाषा है, ना भौतिक कर्म की अभिलाषा है ना, सकाम कर्म की अभिलाषा है। केवल शुद्ध भक्ति मतलब भगवान की प्रसन्नता। हनुमान जी कभी मांगते नहीं है कि भगवान मुझे ये दो वो दो है। उनका क्या है कि भगवान राम कैसे प्रसन्न हो। अभी जनवरी के 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है ना। बहुत सालों के बाद जो है हम लड़ाई जीत रहे हैं है ना। एक्चुअली राम जी की भूमि है, वो तो कहीं जानी नहीं थी है ना। भगवान राम की भूमि है, अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन है, तो वो तो मिलना ही था। थोड़ा भगवान ने क्या किया, इनको सेवा में लगाया लोगों को कि थोड़ा मेरे लिए लड़ी है ना। ऐसा तो भगवान के लिए क्या इम्पॉसिबल है, भगवान तो तुरंत इसको सॉल्व कर सकते थे केस को, लेकिन भगवान चाहते हैं सेवा अपने भक्तों से है ना। तो भगवान को ज़रूरत नहीं है, भगवान रामचंद्र को इतना बंदरों से ब्रिज बनवाया है ना। हनुमान जी को बोला आप जाओ लंका, सीता मैया को ढूंढ निकालो। वो तो परमात्मा स्वरूप में है, सीता मैया के भी हृदय में है, रावण के भी हृदय में है, जो भी जितने भी असुर थे सबके हृदय में, वो सब जानते हैं, लेकिन सब लीला होती है ना। ऐसे ही भगवान रामचंद्र के लिए क्या इम्पॉसिबल है ना। भगवान कृष्ण अगर चाहते थे तो 18 दिन की ज़रूरत नहीं थी महाभारत युद्ध फिनिश करने के लिए, तो एक
क्षण में करते थे, है ना। और बाद में बारबरिक ने देखा, जब युद्ध खत्म हुआ, बारबरिक ने देखा, उसको पूछा गया आपने क्या देखा युद्ध भूमि में, तो उसका सर ही था सर। वो बोलता मैंने एक ही चीज़ देखा महाभारत युद्ध में कि भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो सब सैनिकों को, सब योद्धाओं को मार रहा था। ये बाकी योद्धा तो माध्यम थे, अर्जुन माध्यम थे, है ना। अर्जुन को सिर्फ माध्यम बनाया था भगवान ने, लेकिन रियल शक्ति किसकी है? भगवान की, है ना। जैसे हम बोलते हैं मतलब क्या है, हमारे वोकल कॉर्ड्स है ना, भगवान अगर उसको वोकल कॉर्ड्स को बंद कर दे, कुछ नहीं बोल सकते हम, तो भगवान चला रहे हैं ना। भगवान बुद्धि देते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है। भगवान की बुद्धि, भगवान की कृपा से होता है ये, है ना। भगवान गीता में बोलते हैं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमान लोगों की बुद्धि हूँ, है भगवान बोलते हैं। पौरुषम दृशु, और जो किसी व्यक्ति में अगर कुछ करने की वो सामर्थ्य है उसमें, वो सामर्थ्य भगवान से आता है, हम नहीं है समर्थ। हम क्या करते हैं? अहंकार वश हम सोचते हैं मैं कर रहा हूँ, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, अहंकार की वजह से मैं सोचता कि मैं करता हूँ। आप करता नहीं हो, भगवान करता है, आपसे करवा रहे हैं, है ना। तो अर्जुन से भगवान ने युद्ध करवाया है ना। एक्चुअली भगवान ही कर रहे थे सब कुछ। अर्जुन को भगवान बोले देखो आप ये सब लोगों को मार दो युद्ध भूमि में, क्योंकि ये सब दुराचारी लोग हैं। आप नहीं मारोगे तो ऑलरेडी इनको मैंने मार लिया है। भगवान ने दिखाया अपने विश्व रूप में। तो बड़े बड़े योद्धा थे ना, भगवान ऐसे दांत के नीचे उनको ऐसे क्रश कर रहे थे। अर्जुन ने जब देखा अरे ये तो भीष्मदेव, द्रोणाचार्य ये सब मर गए ऑलरेडी, भगवान इसको चबा रहे हैं उनको, है ना। तो बोले, उनको ज्ञान हुआ कि ये तो परम भगवान है, मैं तो एक माध्यम हूँ, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, है ना। भगवान बोलते हैं आप केवल निमित्त बनो, है ना। सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है। अर्जुन जो है दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, लेफ्ट और राइट, है ना, इतने एक्सपर्ट थे। इसलिए भगवान उनको बोलते हैं निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि आप निमित्त बनो, है ना। तो कभी हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि मेरा घर मैं चला रहा हूँ, है ना। मेरी पढ़ाई में मैं अव्वल मार्क्स लाया, मेरी